मान लीजिए ये एफ वेक्टर है, अगर कह दिया जाए यूनिट वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या समझते हैं? अब समझ जाइए कि वेक्टर एफ जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। अगर मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर को कंसीडर करें, ठीक है, अगर मान लीजिए ये फोर्स वेक्टर को कंसीडर करें तो ये फोर्स वेक्टर को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए? यह हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, यह हो गया आपका क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड, नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी ना बताए थे आपको हम, बताइए, अगर हम बताए थे ना कि अगर फोर्स वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? फोर्स वेक्टर है, इसी फोर्स वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना रहे तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है, ये फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा गया, यानी इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अगर अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ? डिस्टेंस दिया हुआ हो 5 मीटर, डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर है, ठीक है। अगर इसी में आपको कह दिया जाए कि 5 मीटर ईस्ट, क्या कह दिया जाए? 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर ईस्ट तो जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट और डायरेक्शन, ये देख रहे हैं ना, तीन चीज आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्या दे रहा दिखाई दे रहा है बताइए? पहला क्या दिखाई दे रहा है? पहला जो है आपका ये नोमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा यूनिट है, और तीसरा जो है आपका क्या है? डायरेक्शन है। अगर 5 मीटर हो, क्या है? 5 मीटर, और इसको अगर मोड लगा दिया जाए, ठीक है, 5 मीटर और इसको मोड लगा दिया जाए, तो आप कहिएगा कि सर इसमें डायरेक्शन कहाँ है? इसमें तो डायरेक्शन है ही नहीं, इसमें डायरेक्शन है नहीं ना, बताइए, इसमें डायरेक्शन बात हो रही है? नहीं बात हो रही है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कहाँ? तो फिर इसमें मोड लगाने की क्या आवश्यकता है? 5 मीटर में आप मोड लगाइएगा, बताइए, 5 मीटर में मोड़ लगाइएगा नहीं ना, जिसमें डायरेक्शन होगा उसमें हम लोग मोड़ लगा देंगे। मोड़ लगा देने का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की बात हो रही है। यहां तक समझे? चलिए यहां देखिए, मान लीजिए मान लीजिए कि ये फोर्स वेक्टर है, तो जैसे ही वेक्टर की बात हो गया ना, फोर्स का बात हो रहा है, फोर्स का बात हो रहा है। अब फोर्स कह रहा है कि वेक्टर है, क्या है? क्या कह रहा है? वेक्टर है। तो जब फोर्स वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और प्लस क्या है? डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये दोनों है, इसमें फोर्स वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब इसका कहेगा कि मैग्नीट्यूड लिख करके दिखाओ, यानी डायरेक्शन नहीं, यानी डायरेक्शन नहीं, तो क्या करेंगे? फोर्स वेक्टर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? फोर्स वेक्टर लिख देंगे और मोड लगा देंगे। इसका मतलब है कि डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। समझ गए? तो यानी यह हो गया आपका फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, एक चीज और, यदि आप फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, यदि फोर्स वेक्टर लिख रहे हैं, यदि फोर्स लिख रहे हैं और ये मोड लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है ही, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग क्या चीज को से डिनोट करते हैं? एरो का यूज करते हैं। पहले भी बतलाए थे आपको कि फोर्स लिखने, सॉरी, डायरेक्शन बतलाने के लिए हम लोग
क्या चीज का यूज करते हैं? एरो का यूज करते हैं। सही बात तो ये है कि अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा आप ना, जब स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा तो जब फोर्स रहेगा ना तो जो है डार्क लिख देगा, डार्क डार्क कर देता है और कहता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बोर्ड पर बनाना या बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है कि किसको हम डार्क लिखें और किसको जो है लाइट लिखें। ठीक है, किसको लाइट लिखें और किसको डार्क लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वेक्टर की बात कहा जाए तो एक एरो ऊपर में दे देते हैं। एरो देने का मतलब ये हो जाता है कि यह आपका वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो अब बताइए बताइए यहाँ पे फोर्स वेक्टर है या नहीं? नहीं है। फोर्स वेक्टर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं है। अगर एरो देते ना तो डायरेक्शन को बतलाता है। एरो क्या चीज को बतलाता है? डायरेक्शन को बतलाता है। ठीक है, ये बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे कि हेड जो होता है, हेड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? हेड जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टेल है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बताओ एफ, तो बताओ एफ जो है, फोर्स जो है, ये मैग्नीट्यूड है या इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर हम इस पर एरो दे देते ना, क्या दे देते? अगर हम सिर्फ इसमें एरो दे देते तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता। जैसे अगर फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फोर्स वेक्टर लिखा हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करोगे? इसको हटा दोगे? बताओ, इसको हटा दोगे यानी सिर्फ ये लिख दोगे, ये भी चलेगा। ठीक है, या फोर्स वेक्टर जो है, फोर्स वेक्टर है, उसमें मोड लगा दो तो सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज की बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहाँ पर समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर इसमें हमको डायरेक्शन लिखना रहे तो डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं? बताइए, इसमें डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं? ये तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं ना सिर्फ, इसमें ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब इसमें डायरेक्शन लिखना रहेगा तो डायरेक्शन कैसे लिखिएगा? बताइए। इस प्रकार से लिख देंगे डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन। समझे? डायरेक्शन इस प्रकार का लिख देंगे। समझे? फोर्स वेक्टर था और उस जो है उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बताए थे कि जो ऐसे क्या चीज का प्रयोग करिएगा? एफ कैप का प्रयोग कीजिए। फोर्स है तो एफ कैप का प्रयोग कीजिए। अगर इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इस फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। नहीं? बताइए। नहीं, अगर इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो इस फोर्स वेक्टर का क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगा। चलिए डिवाइड कीजिए, फोर्स वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया, डायरेक्शन ये आ गया। अगर इसी फोर्स वेक्टर को, अगर इसी फोर्स वेक्टर को, ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, ये डायरेक्शन है। अगर इसी फोर्स वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी फोर्स वेक्टर लिख दिए और उसके डायरेक्ट उसके जो है डिवाइड कर दीजिए क्या चीज से? इसके मैग्नीट्यूड से, फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। चलिए डिवाइड कीजिए। तो क्या आ गया जी? बताइए, डायरेक्शन आ गया। क्या आ गया? फोर्स वेक्टर तो है ही था इसमें और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आ गया। यानी यही आपका आ गया यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर आ गया? यही आ गया आपका यूनिट वेक्टर। लिख लीजिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यह जो यूनिट वेक्टर आया,
समझ रहे हैं बात को? यह जो यूनिट वेक्टर आया, यह वेक्टर एफ के अलोंग आया, यानी जिस फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, अलोंग वेक्टर एफ। इससे क्या सीखे आप? इससे आप यही सीखे कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या आप सीखे बताइए? इससे आप यही सीखे कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, सिर्फ डायरेक्शन ही बचेगा ना। किसी भी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचता है। और यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि क्या, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्शन की बात होती है। चलिए अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए। इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल के दिखाइए। अभी हम आपको बतलाए ना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे फोर्स वेक्टर था ना, जैसे फोर्स वेक्टर था ना, उसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाले, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यानी फोर्स वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दिए, आपका क्या आ जाएगा बताइए, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी एफ कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं आपको बतलाए थे ही। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दीजिए। वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k है, कैप है। बताइए, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 5k कैप है। बच्चे ये लोग नहीं समझ रहे होंगे कि वेक्टर ए 2i है प्लस 3j है माइनस 5k है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, प्रॉब्लम है ना। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालिए। चलिए इतना तो सोच लीजिए आप लोग कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर तो आपका दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस 5k, इसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए मान लीजिए कि इस पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर चलना है आपको, इस पॉइंट पे चलना है आपको, तो हम बताए थे कि एक्स एक्सिस में चल सकते हैं, वाई एक्सिस में चल सकते हैं और जेड एक्सिस में चल सकते हैं। इतना तक तो हम बताए हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और कोई वेक्टर है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस में कितना चला गया है उसको 2i नाम दे दिया गया है, वाई एक्सिस में कितना चला गया है उसको 3j नाम दे दिया गया है, मतलब यूनिट चला गया है, और -5 के जेड एक्सिस में भी चला गया है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में चला गया है। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम इतना चले, 2i चले, 3j चले और -5 के चले, यानी एक्स एक्सिस में चले, वाई एक्सिस में चले और जेड एक्सिस में चले।
ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ, किसी पॉइंट पर पहुंच गए, किसी पॉइंट पर पहुंच गए। 2i का मतलब एक्स एक्सिस में चला गया, जे जे कैप का मतलब, जे कैप का मतलब बाई एक्सिस में चला गया, जो बाई एक्सिस होता है ना उसी को ना जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस में चला गया, ठीक है, जेड एक्सिस में भी चला गया, तब जा करके यानी हम लोग एक्स एक्सिस में भी चले हैं, बाई एक्सिस में भी चले और जेड एक्सिस में भी चले हैं, तब जा करके हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, इसको लिखने का मतलब कुछ नहीं है, इसको परेशानी को ये नहीं समझिए कि कोई बड़का चीज लिखा हुआ है। 2i का मतलब एक्स एक्सिस में चला गया, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में चला गया है, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस में चला गया है, यही है। समझ रहे हैं बात को? 2i का मतलब एक्स एक्सिस में चला गया, 3 जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में चला गया, और के कैप का मतलब, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस में चला गया, तब जाकर के हम लोग कहीं पहुंचे हैं, वही है। तो हम क्या बोले, 2i मतलब समझ गए, 2i का मतलब एक्स एक्सिस में चला गया। अरे बाबू, एक्स एक्सिस में जब चलते हैं हम लोग तो उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में चलते हैं तो उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में चलते हैं तो के कैप से डिनोट करते हैं। यानी जहां भी हम लोग चले हैं, जिस भी पॉइंट पर जाने के लिए हम लोग चले हैं, चलने के लिए 2i चलना पड़ा है, 3j चलना पड़ा है, और के माइनस के कैप चलना पड़ा है, तब जा करके हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचे हैं। अगर यहां पे, अगर इस पॉइंट पर x कॉमा बाई हो, अगर इस पॉइंट पर x कॉमा क्या है, बाई है, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि x एक्स, ठीक है, ऐसा नहीं लिखिए, ऐसा लिखिए, ठीक है, तो ज्यादा समझिएगा। इस पॉइंट पर चलने के लिए एक्स आई कैप कोमा या प्लस बाई जे कैप, यहां इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए मान लीजिए, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए यानी एक्स डिस्टेंस कवर किया गया है, किसमें, किसमें, एक्स एक्सिस में, बाई डिस्टेंस कवर किया गया है किसमें, यहाँ एक्स डिस्टेंस कवर किया गया था एक्स एक्सिस में, बाई डिस्टेंस कवर किया गया है किसमें, बाई एक्सिस में। यानी यदि हम बाई एक्सिस की ओर चलेंगे तो उसको हम लोग जे कैप का नाम देंगे, अगर हमको जेड एक्सिस में चलना रहेगा, ठीक है, तो हम लोग के कैप का नाम देंगे। अभी भी नहीं समझे सर? अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे ना? चलिए फिर से समझाते हैं, एक्स बाई बना देते हैं और जेड बना देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये वो पॉइंट पर यहां पर हमको पहुंचना है, यहां पर हमको पहुंचना है, इस पॉइंट पर हमको पहुंचना है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको 2 यूनिट चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कितने यूनिट चल रहे हैं, 2 यूनिट। एक्स एक्सिस में जब चलते हैं तो हम लोग क्या नाम देते हैं, आई कैप। फिर से समझिए, ये इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस में चलना है 2 यूनिट, ठीक है, या 2 मीटर कहिए, 2 मीटर चलना है। बाई एक्सिस में चलना है 3 मीटर, बाई कितना मीटर चलना है, 3 मीटर चलना है। और माइनस जेड एक्सिस में चलना है एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस माइनस बाई, होता है ना?
माइनस यानी इस पॉइंट पर चलने के लिए हमको 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में, 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में, 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में, 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में। समझ रहे हैं? जब 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस का नाम क्या देते हैं? आई कैप ना। एक्स एक्सिस में जाने के लिए क्या नाम देते हैं? आई कैप ना। बताइए। तो 2 मीटर चलना है एक्स एक्सिस में यानी 2 मीटर आई कैप, 2 मीटर आई कैप, 5 मीटर आई कैप। एक्स एक्सिस में चल रहा है 9 मीटर। एक्स एक्सिस में कितने मीटर चल रहे हैं? 9 मीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितने मीटर चल रहे हैं? 9 मीटर, यानी 9 मीटर आई कैप। एक्स एक्सिस में चल रहे हैं 100 मीटर, तो 100 मीटर आई कैप। एक्स एक्सिस में चलेंगे तो एक्स एक्सिस में जाने के लिए हम लोग आई कैप का डिनोट करते हैं, हम लोग नाम रखे हैं आई कैप। और आई इस पॉइंट पर पहुंचना है, देख लीजिए, समझ लीजिए, इस पॉइंट पर आपको पहुंचना है जिसमें एक्स एक्सिस में हमको चलना है 2 मीटर, तो हमको लोग क्या लिख देंगे? 2 मीटर आई कैप। आई का है के लिए एक्स एक्सिस में जा रहे हैं इसीलिए 2 मीटर। किस लिए? ठीक है, 2 मीटर आपका मैग्नीट्यूड है। 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन आई कैप का मतलब डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन? एक्स एक्सिस में। कौन सा डायरेक्शन? एक्स एक्सिस। हमको एक्स एक्सिस में चलना है 3 मीटर, तो क्या लिखेंगे बताइए? 3 मीटर आई कैप। इस पॉइंट पर पहुंचना है हमको। अभी हम एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए आपको हम समझा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना? बात को समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पर हमको पहुंचना है। ठीक है, अब इस पॉइंट हवा में है कि बोर्ड पर है उससे नहीं फर्क पड़ता हमको। हाँ, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यदि हमको सिर्फ चलना रहेगा तो बोर्ड पर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही जेड एक्सिस में अगर करेंगे तो कहीं हवा में ही पॉइंट है, कहीं हवा में बीच में है पॉइंट, उस पॉइंट पर आपको पहुंचना है। काहे कि के कैप भी दिया गया है ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया गया है? के कैप भी आपको बताए थे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी ओर, जेड एक्सिस आपकी ओर होनी चाहिए। समझ रहे बात को? जेड एक्सिस आपकी ओर होना चाहिए। एक्स एक्सिस में हम लोग जा रहे हैं, इस पॉइंट पर पहुंचना है। अब मान लीजिए ये बोर्ड पर नहीं है ये पॉइंट, काहे कि के कैप जेड एक्सिस की भी बात हो रही है, और जहां भी जेड एक्सिस आ जाता है समझिए कि पॉइंट जो है से हवा में है, कहीं है, आपकी ओर है, क्योंकि एक्स बाई के परपेंडिकुलर होता है। एक्स बाई के परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो क्या बताइए, ब्लैक बोर्ड से इधर हम लोग बना सकते हैं? बताइए, इधर हम लोग बना सकते हैं जेड एक्सिस? नहीं, तो इधर नहीं बनाने के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में बना देते हैं, इस डायरेक्शन में बना देते हैं। उसे कोई दिक्कत? बतलाइए। तो ये पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस में भी चला गया है, ठीक है, 2 यूनिट। बाई एक्सिस में भी चला गया है, ठीक है, चलिए बाई एक्सिस में भी चल गए, बाई एक्सिस में भी चल गए। अरे सर पहुंच गए? नहीं पहुंचे नहीं है हम लोग, तो इसको यहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, जेड एक्सिस में भी चलना है आपको, जेड एक्सिस में भी चलना है। एक्स एक्सिस में चला गया है 2 मीटर, यानी 2 मीटर आई कैप। एक्स एक्सिस में चला जाएगा 9 मीटर, तो 9 मीटर आई कैप। फिर बाई एक्सिस में भी चला जा रहा है कितना? बताइए। 3 मीटर, 3 यूनिट। ठीक है, मीटर वगैरह नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। 3, ठीक है, 3 यूनिट। तो एक्स एक्सिस में जो चला गया है, ये 2 आई कैप कहने का मतलब क्या समझते हैं आप? 2 आई कैप कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में चला जा रहा है 2 मीटर। जे कैप कहने का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में चला जा रहा है 3 मीटर। और के कैप कहने का मतलब क्या है कि जेड एक्सिस में, ठीक है, आपको 5 यूनिट चलना है। जेड एक्सिस में कितना चलना है? 5 यूनिट चलना है। अरे बाबू, ठीक है, अब तो कितना समझ में आ गया होगा कि 2 आई कैप, 2 आई कैप लिख देगा
तो अब ना कुछ लगेगा कि बड़का बवंडर है, 2i कैप का है। हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन किए हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम लोग डिफाइन किए हुए हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, जैसे 2i कैप है, 2i कैप है, इसका मतलब ये नहीं समझो कि भयंकर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझो कि भयंकर है। ठीक है, 2 मीटर जो है मैग्नीट्यूड है आपका, ये डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में जी बताइए, आई कैप किस डायरेक्शन में होता है? एक्स एक्सिस में होता है, तो 2i कैप लिख दिए हैं। प्लस 3j कैप है, यानी बाई एक्सिस में चलना है। जे कैप किसको डिनोट करते हैं? जहां पर जो है बाई एक्सिस में चलना रहता है ना, उसको जे कैप का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जे कैप का नाम देते हैं। और जेड एक्सिस में चलना, ठीक है, कितना? -5 के कैप दिया हुआ है। अब ये मत कहिएगा, ठीक है, कि जेड एक्सिस में -5 किलोमीटर चलना है। कहीं ऐसा सुने हैं मीनिंगलेस बात? मीनिंगलेस वर्ड सुने हैं ऐसा? मान कितना किलोमीटर घूम के आ रहे हो? -5 किलोमीटर, ऐसा कहीं होता है? नहीं ना। ठीक है, एक्सिस माइनस एक्सिस प्लस एक्सिस, प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस। ठीक है, माइनस हो सकता है, लेकिन आपका डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। अगर इस जो है इसको बताइए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस है। ये क्या है? जेड एक्सिस है। और इसको क्या देते हैं जी? इसका नाम क्या देते हैं? -x देते हैं ना। क्या देते हैं? -x। इधर क्या होता है? +x, बस वही। तो एक्स एक्सिस में चला गया है, वाई एक्सिस में चला गया है, और जेड एक्सिस में चला गया। ये -5 के कहने का मतलब क्या है? -5 के कहने का मतलब क्या है? बताइए। ये जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर होता है ना एक्स वाई प्लेन के। आ? ये प्लस जेड एक्सिस होता है, और माइनस जेड एक्सिस किधर होगा? समझ जाइए। एक्स एक्सिस इधर, एक्स एक्सिस इधर, ठीक है, तो -x एक्सिस किधर? इधर। ये +x होता है, इधर -x होता है। +y होता है, -y होता है। तो +2i का मतलब एक्स एक्सिस में चला जा रहा है, कुछ नहीं कि है। ठीक है, कुछ नहीं है। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में चला जा रहा है, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस में चला जा रहा है। तब जाकर के किसी पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं, तब जाकर के हम किसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। चलिए, इतना तक तो बात क्लियर हो गया। यहाँ तक के 2i 3j 5k जहां पर लिखा हुआ होगा, डरने वाले आप लोग नहीं हैं अब, हमको जहां तक लगता है। हमको जहां तक लगता है आप लोग डरने वाले नहीं हैं। बताइए तो, कहीं जाने में हमको -5 मीटर आई कैप लग हो रहा है, इसका मतलब क्या समझते हैं? एक्स एक्सिस में हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा। कितने हम लोग चल रहे हैं, क्या चीज में चल रहे हैं? एक्स एक्सिस में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या चीज में चल रहे हैं? एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस। टू जे कैप, 2j कैप क्या है? 2j कैप, इसका मतलब क्या समझते हैं जी? वाई एक्सिस में चल रहे हैं, वाई एक्सिस में जे कैप का डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर न ले, यहाँ पर लिख देते हैं 2 मीटर बाई एक्सिस में चल रहे हैं, तब बहुत अच्छा लगता। बोलिए, इतना बड़ा लिखते तो। आप लोग साइंस ना पढ़ रहे हैं? आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना? तो ऐसे लिखते 2 मीटर बाई एक्सिस में चल रहे हैं, बच्चा है। जैसे ही हम 2j कैप लिख दिए, इसका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब ये समझ जाइए आप कि जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताइए।
आई कैप लिख दिए तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस एक्सिस में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आई कैप लिखने का मतलब, जे कैप लिखने का मतलब, के कैप लिखने का मतलब, -3 आई कैप, -3 आई कैप, ठीक है। ये प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस होता है ना, यानी हम लोग इधर जो है से जा रहे हैं। +5 जे कैप, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, बाई एक्सिस में चल रहे हैं। -5 के कैप, इसका मतलब क्या समझते हैं, बताइए। -5 के कैप, इसका मतलब क्या समझते हैं। अरे जेड एक्सिस जो होता है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर ना होता है जी, पॉजिटिव जेड एक्सिस और निगेटिव जेड एक्सिस, बताइए इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अरे एक्स एक्सिस सीधा और होता है तो जो है निगेटिव एक्स एक्सिस ऐसे हो जाता है, गजब हाल है। बताइए, एक्स एक्सिस बच्चा से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, 0 है, एक्स है, इधर माइनस एक्स है, ठीक है। आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इधर एक्स है तो माइनस इधर ना होगा जी, इधर प्लस। अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस इधर है, ठीक है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, बताइए तो आपका निगेटिव जेड एक्सिस इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, किधर होगा। अरे इधर है तो जो है इधर है तो इसको पलट के जो है इसको अंदर करिए ना, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ना होता है जी, परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है तो निगेटिव एक्स एक्सिस इधर, अगर पॉजिटिव बाई एक्सिस इधर तो निगेटिव बाई एक्सिस इधर, अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस आपकी ओर तो निगेटिव बाय जेड एक्सिस किधर होगा, बताइए। इसके अपोजिट कर दीजिए, ऐसे हो। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां तक को दिक्कत, तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको जहां तक लगता है किसी भी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं। कि 2 आई लिखा हुआ है, 3 जे लिखा हुआ है, -5 के लिखा हुआ है, -5 किलोमीटर आई कैप, बताइए। बड़का भयंकर चीज लिख दिए का जी, का लिख दिए, -5 किलोमीटर आई कैप लिख दिए, कहाँ कुछ लिखे। -5 किलोमीटर आई कैप लिख दिए, तो -5 किलोमीटर आई कैप लिख दिए तो कौन भयंकर चीज लिख दिए। आई कैप लिख दिए जैसे ही समझो कि ओ एक्स एक्सिस में जाना है, कितना, बताओ। तो ये अब ये भी देखो कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये भी ध्यान देना है। एक रहेगा 5 किलोमीटर आई कैप। अब बताओ, अब बताओ, आई कैप है, जैसे ही आई कैप आ गया ना, दिमाग में की बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा आई कैप है तो एक्स एक्सिस में जाना है, कितना जाना है जी, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी रह सकता है, यूनिट तो कुछ, 5 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर मतलब यूनिट, इतना तक तो समझ में आया ना। 5 किलोमीटर आई कैप, अब भयंकर कुछ नहीं ना लगता है, 5 किलोमीटर जाना है जी, ठीक है। निगेटिव एक्स एक्सिस कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है, ये ना कि -5 किलोमीटर जाना है, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। कहीं सुने हो कि हम जा रहे हैं, कोई कहता है कि कितना किलोमीटर जा कवर करके आए हो, तो बोलता है कोई -5 किलोमीटर कवर करके आए हैं, नहीं ना।
यानी डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता। तो 5 किलोमीटर आई कैप है। अच्छा आई कैप है। अच्छा जैसे ही आई कैप देख लिए ना, समझ गए कि वो एक्स एक्सिस में जाना है। जैसे ही जे कैप रहेगा ना, वैसे ही समझ जाएंगे ओ अच्छा कहाँ जाना है, वाई एक्सिस में जाना है। अब बाई प्लस पॉजिटिव बाई एक्सिस है, ये निगेटिव बाई एक्सिस है, इसके साइन देख करके आप समझ जाइएगा। अच्छा जेड एक्सिस में जाना है, के कैप लिख दिया, -5 के कैप, कने कने चल जाता है जी। यहाँ देखिए -5 के कैप है। अच्छा जेड एक्सिस में जाना है, कितना 5 यूनिट, 5 किलोमीटर, के कैप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। चलिए इसको बनाइए, बनाइए इसको। बन गया होगा सबको, क्या बताएं। ठीक है ये वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अभी सिखाया ना कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। यानी यूनिट वेक्टर मतलब समझ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर आ जाता है। चलिए इसको बनाइए, कौन भारी है। आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको रूट अंडर कर दो। ठीक है 2 का रूट अंडर कर दो, 3 का रूट अंडर कर दो और 5 का रूट अंडर कर दो। कर दिए, जो है उसका रूट अंडर कर दो। इसका फार्मूला भी बतलाए थे आपको, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताए हैं। चलिए जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो दिया हुआ है उसका रूट अंडर करिए, रूट अंडर कीजिए 2 का स्क्वायर, हाँ प्लस क्या बताएं, प्लस बी स्क्वायर प्लस। ठीक है रूल नहीं कभी चेंज होना चाहिए, कभी रूल चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस है, प्लस दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। चलिए प्लस बी स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर कुछ है जी, प्लस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर दे दीजिए। कौन वर्ग का टेंशन है, प्लस। ठीक है प्लस है ना तो प्लस दे दिए, सी स्क्वायर, सी के जगह पर क्या दिया हुआ है, माइनस कितना दिया हुआ है, -5 है, -5 लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ ये तो आइवे करेगा आपको इतना, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब -5 इंटू -5 कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। ठीक है तो प्लस क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 25। अब तो नहीं सिखाना पड़ेगा, बताइए। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के लिए भी बता दें, ऐड करना भी नहीं जानते हैं। चलिए सीखिए, लिखिए। चलिए हम कुछ बना देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको अति कीजिए। बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये प्लस कैसे आ गया 25। बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये प्लस 25 कैसे आ गया बताइए। ये कैसे किए जब पता है,
अभी बताए थे ना कि जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आपका क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर आ जाता है कहने का मतलब ये वेक्टर के कैप लगा दीजिएगा, यूनिट वेक्टर का यही साइन होता है। देखो कितना भयंकर है यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर एरो लगता है, लेकिन यूनिट वेक्टर है वो ऐसा बदमाश है कि उसके ऊपर कहता है कि नहीं हमारे ऊपर कैप दो, हमारे ऊपर क्या दो, कैप दो। कितना बेवकूफ है या कितना अच्छा। तो जो वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब सवाल ये है कि मैग्नीट्यूड है सर, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे। तो जो वेक्टर दिया हुआ है ये वेक्टर जो है दिया हुआ है आपका 2i कैप 3j कैप और -5k कैप, ठीक है, 2i कैप 3j कैप -5k कैप। इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2i कैप है तो क्या इसका मीनिंग कह रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में चलना है, जे कैप है तो वाई एक्सिस में चलना है, जेड के कैप है तो जेड एक्सिस में चलना है। वो मीनिंग जैसे ही देखे वैसे ही दिमाग में फिगर आ जाना चाहिए, वैसा ही फिगर आ जाना चाहिए कि अच्छा 2i है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, कोई कार्य लो तो उसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं, बॉडी कह देते हैं, कुछ भी, चलो। तो 2i 3j -5k, थोड़ा सा रुक जाओ। तो हम अब ये नहीं, हमें अब ये नहीं लग रहा है कि 2i कैप कह लिखा हुआ है तो अरे ये क्या लिखा हुआ है समझ ही में नहीं आ रहा है, जे कैप है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, के कैप है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि 2i क्या है, 3j क्या है, 5k क्या है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये 25 कैसे आ गया। अरे बेवकूफ, नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो सीखो। आ गया जो, यहाँ देखो, देखो यहाँ एक प्लस इंटू प्लस होता है, एक माइनस इंटू माइनस होता है, समझ रहे हो। सही से लिख देते हैं, किधर लिखते हैं बोलो। नोट कर लो। अरे ये जब इसको जब तक इरेज नहीं करेंगे यही रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ है जगह, इतने में लिख देंगे। एक प्लस इंटू प्लस होता है बाबू, वो प्लस होता है, दिखाई दे रहा है। और एक माइनस इंटू माइनस होता है, वो भी प्लस होता है। -5 का स्क्वायर है, हाँ नहीं नहीं, पहले यहाँ देखो, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। एक प्लस, एक प्लस इंटू माइनस होता है, पता ही क्या होता है माइनस। और एक माइनस इंटू प्लस होता है, यहां लिख देते हैं ठहरो। एक जो है
माइनस इंटू प्लस होता है वो आपका माइनस हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखें? कभी प्लस इंटू प्लस माइनस बोल देता है बच्चा, कभी माइनस इंटू प्लस प्लस बोल देता है, माइनस बोल देता है, कुछ पता नहीं चलता। तो याद रखना, एक तरह का साइन यदि रहे ना तो प्लस, और दो तरह का साइन रहे ना तो माइनस। देखो तो यहाँ भी प्लस वाला है, यहाँ भी प्लस वाला है, तो क्या बोले कि एक तरह का साइन यदि हो तो प्लस, दो तरह का साइन हो तो माइनस। ठीक है, यहाँ देखो दो तरह का साइन है माइनस, दो तरह का साइन है माइनस, एक तरह का साइन है प्लस, एक तरह का साइन है प्लस। कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अब ये है वेक्टर, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर कैसे कैसे है भाई? 2i है, 3j है और -5k है। अब कहता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बताए हैं कि जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर कौन सा दिया हुआ है जी? वेक्टर ए दिया हुआ है। अरे वेक्टर ए में ना उतना उतना चला गया है, तो वेक्टर ए ही है ना। वेक्टर ए जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ए सर, अब वेक्टर वेक्टर दोनों जगह लिख दिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड कहाँ लिखे? ना मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिख दिए। मोड लगा देने से मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब नहीं समझे सर? अरे बाबू, मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन नहीं। ऊपर में तो डायरेक्शन है और नीचे में ऊपर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ऊपर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। तो बोलो डायरेक्शन बचेगा कि ना बचेगा? तो डायरेक्शन के लिए क्या है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कितना खर्च रहा है? कहता है कि सबके ऊपर तो एरो देते हैं ना वेक्टर लिखने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर एरो ना दीजिए, हमारे ऊपर कैप दीजिए। क्या दीजिए? कैप बना दीजिए, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होता है। ऊपर में वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। नहीं, बताओ, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कहता है कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। लो ना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी। ऊपर भी मैग्नीट्यूड, नीचे भी मैग्नीट्यूड, यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। अरे भाई, तो वेक्टर का मतलब दो चीज होगा, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ना डिवाइड कर रहे हो, बाकी ये तो बचा रहेगा ना। नहीं, तो जो बचा रहेगा यानी डायरेक्शन बच जाएगा, यानी एक कैप बच जाएगा, यानी डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर का उपयोग हम लोग करते हैं। क्या चीज का उपयोग करते हैं? यूनिट वेक्टर को बताने के लिए। बताइए, यूनिट वेक्टर को बताने के लिए ए कैप यूनिट वेक्टर, बी कैप यूनिट वेक्टर, सी कैप यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर। समझ रहे हो? चलो, जी नहीं जी, ज़्यादा मिट जाता है। चलो, हो गया। तो कहता है कि जो वेक्टर दिया हुआ है, कहता है जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो अरे
वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है, उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट गया। अरे कहाँ चल जाता है जी, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कट गया तो बचा को जी डायरेक्शन है ना। और डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखो ना नियम बहुत बड़का को निकाल दिया है, लिखा है बुक में कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। अरे जो वेक्टर दिया हुआ यानी मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो डायरेक्शन है ना बचा। चलिए अब है कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। तो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जाएगा ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा ना, उसको क्या करना है कि रूट अंडर कर देना है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताइए कि आपको। ठीक है, ए स्क्वायर टू स्क्वायर। चलिए आप लोग किए, कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आप लोग निकाले होंगे ना, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया। हाँ किसी का जवाब आ रहा है रूट अंडर 38। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रूट अंडर 38 यानी वेक्टर एक में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका आ गया रूट अंडर 38, रूट अंडर 38। चलिए बनाइए आप, इसको बना देते हैं हम ताकि आप लोग को नोट्स भी तो देंगे ना। इसको बना देते हैं हम लोग। चलिए चलिए बनाइए आप लोग, यहां तक आप लोग समझ गए। आ गया। अब देखिए क्या कहें कि जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आपका वेक्टर कितना है भाई, 2i है। वेक्टर का मतलब कैसे कैसे, मैग्नीट्यूड क्या है डायरेक्शन क्या है, 2i है प्लस 3j है और माइनस 5k है। डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया है, रूट अंडर 38 ना, रूट अंडर 38। चलो बना देते हैं, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। देखो ये रूट अंडर 38 है ये सारे के ऊपर, तो इसका मतलब क्या समझते हो बोलो, इसका मतलब क्या समझते हो। यहाँ देखो ये कैप यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ठीक है, हाँ तो हमारे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब जानिए गया है कि रूट अंडर 38 कैसे आ गया। अब ना कोई दिक्कत है किसी को। चलो हम चलिए यहाँ तक हम बता दिए आप लोग को। चलो इसको देखो, तो ये वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है और इसका आपका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया ना। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 38 है। तो रूट 2 इसका मतलब है कि रूट अंडर 38 से इसमें भी डिवाइड पड़ेगा, रूट अंडर 38 से 3j में भी डिवाइड पड़ेगा और रूट अंडर 38 से माइनस के कैप में भी डिवाइड होगा। समझ रहे हैं बात को, इसीलिए हम लिखे 2i कैप, 2i कैप में रूट अंडर 38 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, प्लस 3j कैप है। ठीक है,
थ्री जे कैप में भी रूट अंडर 38 से डिवाइड कीजिए, माइनस 5 के कैप है, माइनस 5 के कैप में भी रूट अंडर 38 से डिवाइड कीजिए। नहीं पता चल रहा? यहां तक आप लोग समझ गए? यहां तक लिखा गया आप लोग को? अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना? इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यानी पी कैप निकालने के लिए, ठीक है, पी वेक्टर मान लिए हैं। सपोज कर लीजिए कि पी वेक्टर नाम है ना, पी वेक्टर आपको 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कहता है यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इसको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर p दिया हुआ है, जिसका जो है से i में चलना है 2 यूनिट, j में चलना है 5 यूनिट और k में चलना है 2 यूनिट। ठीक है, अब कहता है इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो हम बताए थे आपकी कि जो भी वेक्टर रहेगा, जो भी वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर रहेगा, मान लीजिए p वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यानी आपको बताए थे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग मोड लगा देते हैं। इसका मतलब समझा जाता है कि यह मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या समझा जाता है कि यह मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी p वेक्टर है, उसके p वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा बताइए? p वेक्टर है, उसके p वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। कौन सा वेक्टर आ जाता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से निकाला जाता है। ठीक है, जब इसको रूट निकालिएगा 2, 5 और 2 का, ठीक है, तो 33 आएगा। ठीक है, 33 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको? रूट अंडर 33, रूट अंडर 33। अब 2i कैप माइनस 5j कैप 2k कैप में डिवाइड करना है रूट अंडर 33 से, रूट अंडर 33 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि 2i में भी डिवाइड करना होगा आपको रूट अंडर 33 से, माइनस 5j में भी डिवाइड करना होगा रूट अंडर 33 से, और 2k कैप में भी डिवाइड करना होगा रूट अंडर 33 से। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसको आप बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब चलिए 2i कैप है माइनस 5j कैप है, तो क्या करिएगा? 2i कैप है तो 2 बटा रूट अंडर 23, रूट अंडर 33। अब यहाँ पर आई कैप भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आई कैप लिख सकते हैं। प्लस माइनस है तो माइनस दिए, ठीक है, माइनस है तो क्या दे दिए? माइनस दे दिए। 5 है तो 5 दे दीजिए। क्या दे दिए? 5 दे दिए। और इस कितना से डिवाइड करना है? रूट अंडर 33 से, रूट अंडर 33। ठीक है, जे कैप है तो जे कैप लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। 2 के कैप है, ठीक है, यानी 2 में डिवाइड करना होगा आपको किससे? रूट अंडर 33 से, रूट अंडर 33 से। और के कैप है तो यहाँ पर के कैप दे दीजिए, के कैप दे दीजिए। यही आपका आ गया, यही आपका आ गया इसका यूनिट वेक्टर, यानी पी कैप आ गया आपका इतना, 2 बटा कितना? रूट अंडर
33 आई कैप माइनस 5/√33 जे कैप प्लस 2/√33 के कैप। बस यही हो गया, इसको प्लस कर दीजिएगा। बस यही हो गया। आप लोग समझ गए यूनिट वेक्टर निकालना, आई जे कैसे होगा वो भी समझ गए। चलिए यूनिट वेक्टर आपको कुछ आसान लगने लगा होगा। अगले क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा। ये -7j कैप है प्लस 5k कैप है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें आई वाला तो देवे नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, आई वाला नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि जो है से सिर्फ जे में चला गया, के में चला गया, उस पॉइंट पर पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं -7j कैप है ना, 0 आई कैप लिख सकते हैं, -7j कैप लिख सकते हैं, प्लस 5k कैप लिख सकते हैं। अब तो बन जाएगा। मान लीजिए इसका वेक्टर का नाम दे देते हैं सी, वेक्टर का नाम क्या दे देते हैं सी। अब सी वेक्टर इक्वल टू 0 आई कैप -7j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। अब आप बताने, इसको बनाने के लिए आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी सी कैप निकालना है कि सी कैप क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। सभी को निकल जाएगा, बहुत आसानी हो गया होगा, बहुत सारे बच्चे निकाल लिए हैं। चलिए बहुत लोग का आंसर भी आ गया। चलिए ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी सी कैप आ जाएगा, ठीक है। सी कैप आ जाएगा, और सी कैप निकालने और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए ही थे, √a² प्लस b² प्लस c² से क्या किया जाता है, √a² प्लस b² प्लस c² से क्या निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मॉड लगा करके आपको जानते ही होंगे, अब समझ ही गए हैं सारा, ठीक है। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे को आ भी गया होगा, बहुत सारे 100% लोग समझ भी गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, इससे थोड़ा सा लेवल हाई चलेंगे यूनिट वेक्टर, लेकिन कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।